हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक ये है कि पैतृक संपत्ति क्या होता है। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है आपका दादा का संपत्ति, आपके परदादा की संपत्ति। वो संपत्ति ज़मीन भी हो सकती है, वो संपत्ति भवन भी हो सकते हैं, खेत भी हो सकते हैं, कोई लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, या कोई फिक्स डिपॉजिट भी हो सकती है। इन सभी संपत्तियों को और इसके अलावा अन्य संपत्ति जो भी हैं उनको पैतृक संपत्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर पैतृक संपत्ति के बारे में ये कहा जाता है कि पैतृक संपत्ति है और उसका बंटवारा नहीं हुआ है और आप ये चाहते हैं कि उसका बंटवारा जो है हो, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपके दादाजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, और वहाँ से ये फैमिली कैसे कैसे बना है। तो मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूँ एकदम सिंपल और आसान भाषा में। मान लीजिए कि आपके जो दादा हैं उनका नाम है ए और आपके परदादा जी जो हैं उनका नाम है एक्स। एक्स ने एक संपत्ति 5 एकड़ की ज़मीन खरीदी, तो ये ज़मीन किसको ट्रांसफ़र होगा। ये ज़मीन ट्रांसफ़र होगा ए को, जो उनका बेटा है, उनको जाएगा। अब मान लीजिए कि वो संपत्ति ए जो है उनके 2 पुत्र हुए बी और सी, और बी के 2 पुत्र हुए डी और ई, और सी के 2 पुत्र हुए एफ और जी। यानी कि एक्स ए बी सी डी ई एफ जी, ये हुआ एक फैमिली ट्री। तो सबसे पहले जाकर के आपको जहाँ वो ज़मीन है वहाँ के मुखिया से आपको मिलना होगा और मुखिया से मिलकर एक वंशावली बनाना पड़ेगा। मुखिया अपने लेटर पैड में एक वंशावली बना के देगा कि आपके परदादा का नाम एक्स है, उनका एक बेटा हुआ, बेटा का नाम क्या हो गया ए के 2 पुत्र हुए बी और सी, बी के 2 पुत्र हुए डी और ई, और सी के भी 2 पुत्र हुए एफ और जी। मान लीजिए कि आप डी हैं, है ना। डी से कोई भी नाम ले सकते हो। मान लीजिए आपका नाम दशरथ है, आपका नाम डी है, डी मतलब दशरथ। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो संपत्ति है वो मेरे भाइयों और मेरे बीच में बंटवारा हो जाए, ठीक है, ये आप चाहते हैं। और यही बात सी और एफ भी चाहता है, जी भी यही चाहता है। क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है। एक वकील साहब को पहले पकड़िए, उनको कुछ फीस दीजिए और उनको ले करके आप सीधे चले जाइए राजस्व कर्मचारी के पास। राजस्व कर्मचारी क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ आप सभी भाइयों से वंशावली ले लेंगे और आपके ज़मीन की जो ओरिजिनल खतियान है वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस से मिल जाएगा। आपके एरिया में जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ मिल जाएगा। आप ओरिजिनल खतियान जो है मतलब सर्टिफाइड कॉपी आप वहाँ से निकाल लीजिए। निकालने के बाद वंशावली बना लीजिए। वंशावली बनाने के बाद राजस्व कर्मचारी से मिलिए, उनको सारा रिपोर्ट दे दीजिए और एक एग्रीमेंट भी कर दे दीजिए कि हम सभी भाई ये चाहते हैं कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा हो जाए। सभी का उस पर सिग्नेचर होगा। वो ज़मीन का डिटेल, उसका नक्शा, उसका खतियान, सभी का आधार कार्ड, पैन कार्ड राजस्व कर्मचारी को दे दीजिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो सीओ ऑफिस पहुंचा देंगे, या आप खुद जाकर के सीओ ऑफिस में एप्लीकेशन दे दीजिए और वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। फिर क्या होगा, फिर नक्शा देखा जाएगा और सभी से पूछा जाएगा कि आपको कहाँ चाहिए, आपको कहाँ चाहिए, और प्लॉट पर जाकर के एक एरिया बनाया जाएगा कि चलो इसको इतना प्रॉपर्टी मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। और वो रिपोर्ट बना करके एक जूनियर ऑफिसर सीईओ को देगा और सीईओ जो है उस पर साइन कर देंगे और सभी लोगों के बीच वो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा और म्यूटेशन भी हो जाएगा। ये एक सबसे आसान तरीका था जो मैंने आपको बताया। अब डिफ़िकल्ट तरीका क्या है, मान लीजिए दशरथ जी यानी कि डी के नाम पे वो पैतृक संपत्ति है। उसके बाद वो संपत्ति का बंटवारा ई एफ जी अभी नहीं चाहता है।
EFG नहीं चाहता है कि संपत्ति का बंटवारा अभी हो जाए, क्योंकि ये तीनों लोग मान लीजिए विदेश में रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि अब वहाँ जाएंगे, अपना काम छोड़ के आएंगे और आकर के बंटवारा करेंगे। अब D को क्या करना पड़ेगा? D को फिर वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो ज़मीन उसके दादा के नाम से है, जो परदादा के नाम से है, उसका एक सर्टिफाइड कॉपी खतियान का निकालना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड निकालना पड़ेगा और अपने एरिया के जहाँ वो ज़मीन है उस एरिया के प्रधान नहीं तो मुखिया से लेटर हेड में एक वंशावली बनाना पड़ेगा, एक एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा और बना के उसको CO ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ CO साहब क्या करेंगे, यानी कि सर्कल ऑफिसर कहाँ बैठते हैं? सर्कल ऑफिसर बैठते हैं अंचल कार्यालय में, आपके ज़िले के अंचल कार्यालय में सर्कल ऑफिसर बैठते हैं। वहाँ जाके आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। अब वो क्या करेंगे, वो एक जूनियर ऑफिसर को भेजेंगे प्लॉट पर, 5 एकड़ की प्लॉट आपके कब्जे में है कि नहीं है। उसके बाद मुखिया से पूछताछ होगी कि ये जो वंशावली बनाया गया इसी व्यक्ति का बनाया गया कि नहीं बनाया गया है। आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, है ना। सारी इंक्वायरी करने के बाद फिर जब जान लेंगे कि ज़मीन सही है तो और नक्शा भी सही है, उसी जगह पर है, इन लोगों के कब्जे में है। अब सारी बातें जान लेने के बाद क्या होगा, जो आपका पट्टीदार है EFG उसके पास जाएगा और जा करके उनसे साइन लेगा कि देखो भाई ये बंटवारा करना चाहते हैं, D जो है यानी दशरथ जी जो बंटवारा करना चाहते हैं। अब आप लोगों का क्या कहना, आपको करना है कि नहीं करना है, कहाँ आपको प्रॉपर्टी लेना है, किस एरिया में लेना है ना। ये एक आवेदन है, इसमें आप साइन कर दीजिए। फिर वो जो जूनियर ऑफिसर हैं वो सभी से साइन करवा लेंगे और साइन करवाने के बाद एक रिपोर्ट जो है वो जमा कर देंगे कहाँ पर, अंचल कार्यालय में यानी CO के पास, और वहाँ से ये प्रॉपर्टी आपके नाम से हो जाएगी। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस कि एक प्रॉपर्टी जो मेरी पैतृक संपत्ति में आती है और बाकी भाई नहीं चाहते हैं कि बंटवारा हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बंटवारा हो, तो कैसे हम उस संपत्ति को बेच सकते हैं। तो ये तरीका है बेचने का। या आप एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, सबको लीगल नोटिस भेज दीजिए कि हम ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मौखिक तौर से इसका बंटवारा हो चुका है, ठीक है ना, मौखिक तौर से ये बंटवारा हो चुका है, ये प्रॉपर्टी मेरा, हम इसको सेल करना चाहते हैं, तो उस समय भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको ये बताया वो यही था कि CO ऑफिस में एप्लीकेशन देने के बाद CO के आदेश से आप ये कार्रवाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आपकी पैतृक संपत्ति, आप हिस्से की ज़मीन बेच सकते हैं लीगल नोटिस सर्व करके, ठीक है। ये हुआ एक सिंप्लीफाई तरीका। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस में आते हैं। मान लीजिए कि CO ऑफिस से भी आपका काम नहीं बना, पैसा ज़्यादा लग रहा है या जो भी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको वकील पकड़ना पड़ेगा और बंटवारा का एक लीगल नोटिस आपको सभी पट्टीदारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हम लोग को बंटवारा करना है। आपको करना है कि नहीं करना है ये बताइए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो हम इतना तारीख को बंटवारा का जो पिटीशन है वो कोर्ट में फ़ाइल कर देंगे। और अगर वो लोग नहीं मानते हैं, लीगल नोटिस पे नहीं आते हैं, एक साथ सहमत नहीं होते हैं, अब आप क्या कीजिएगा, अब आप सीधे जा कर के सिविल कोर्ट में एक सिविल केस बंटवारे नामे का फ़ाइल कर दीजिएगा। तो ज़मीन का जो कॉस्ट होता है उसका कुछ स्टैम्प पेपर लगता है, कुछ कोर्ट फीस लगता है, वो आपको जमा करना पड़ेगा। और वही ओरिजिनल खतियान आप निकाल लीजिएगा, वंशावली उसमें अटैच कर दीजिएगा, वकालतनामा वकील साहब का रहेगा ही, आधार कार्ड जितना भी पट्टीदार है सबका जमा कर दीजिएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि पूरा चीज़ का डिटेल आपके पास रहना चाहिए। और उसके बाद आप केस फाइल कर दीजिएगा। फिर केस एडमिट होगा, एडमिट होने के बाद सभी को कोर्ट के तरफ से फिर नोटिस जाएगा, उनको बुलाया जाएगा कि आपको आना है, हम लोग कोर्ट के माध्यम से बंटवारा करेंगे। और फिर वहाँ से जो है वो कोर्ट का जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको एक सिंप्लीफाई तरीके से लॉ को समझाना एज ए लॉ टीचर, एज ए एडवोकेट। तो मैं आपको ये ज़रूर करूँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके।
और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो बहुत जल्द इस पर चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए। अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं तो इसी चैनल पर आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।